हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसके पहले जैसे नॉर्मलता, मोलरता इन पर वीडियो हमने बना दिया था, लेकिन कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर पीपीएम हमें नहीं मिल रहा है। मतलब वाकई में इसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में नहीं है, क्योंकि बनाया ही नहीं हूँ। तो इसे आप लोग देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पीपीएम है क्या प्यारे भाइयों। तो सांद्रता के आधार पर इनको बांटा गया है, जैसे नॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, ये सब सांद्रता के आधार पर है चीजें, ठीक है। तो पीपीएम भी है पार्ट्स पर बिलियन। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि ये सब चीज भैया बिलियन से संबंधित है। ये आपके पास एक पात्र है और इसमें मैंने भर दिया बिलियन। और बिलियन में क्या होता है प्यारे भाइयों, तो बिलियन में होता है बिले। और बिले की मात्रा के आधार पर पूरा खेल होता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर देखते हैं, तो यहां पर प्यारे भाइयों इस पर क्या मिलाते हैं, विलेय पदार्थ। अब इन्हीं विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इनका परिभाषा दिया गया है। अब किसी भी बिलियन में यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम हो, बहुत सूक्ष्म हो, मतलब ना के बराबर हो, समझिए 10 की घाते 6 मतलब पर मिलियन, 1 मिलियन में 1% हो, समझ रहे हो ना। यानी मिलियन में कुछ चीज उपस्थित हो, बहुत कम मात्रा हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, पीपीएम में। यानी किसी बिलियन की जब हम पीपीएम में सांद्रता कब ज्ञात करते हैं, जब बिलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, अत्यंत सूक्ष्म, ना के बराबर हो। समझ गए ना। कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। 10 लाख भार भाग कहने का मतलब प्यारे भाइयों 10 के घाते 6, 10 के घाते 6 भाग में उपस्थित विलेय के भाग की संख्या, ठीक है ना। मतलब आपका जो विलायक है बहुत ज्यादा मात्रा में है और विलेय पदार्थ बहुत कम मात्रा में प्यारे भाइयों, तब उसे हम कहेंगे, जैसे ये हमारे पास विलयन था और विलयन में विलायक भी और विलेय भी है और विलेय की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर, तब इसे हम कहेंगे पीपीएम। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। इसका जो फार्मूला होता है प्यारे भाइयों कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में ऊपर रखना है और विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, यानी टोटल कितना विलयन है उसको नीचे रखना है। और यहां पर 10 के घाते 6। जैसे मान लीजिए दिल्ली में प्रदूषण है और कह दिया जाए कि 10 घन सेंटीमीटर वहां का प्यारे भाइयों क्या है, पीपीएम में प्रदूषण है। कहने का मतलब 10 घन सेंटीमीटर जो है, तो इतने घन सेंटीमीटर में उपस्थित है, यानी 10 लाख, यानी 10 के घाते 6 घन सेंटीमीटर में हमारा जो है 10 सेंटीमीटर घन जो है आपका विलेय पदार्थ उपस्थित है, यानी प्रदूषण उपस्थित है। समझ गए। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है। पर इतना समझ गए आप कि पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पूरा नाम। यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि पीपीएम का पूरा नाम बताओ, तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में उपस्थित विलेय। यानी बहुत कम जब विलेय पदार्थ उपस्थित होता है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं। अन्यथा तो विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या के लिए मोलरता, 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो मोललता है ना। किसी बिलियन के प्यारे भाइयों 1 लीटर बिलियन में यदि ग्राम तुल्यांक की संख्या तो नॉर्मलता। तो इस पर ऑलरेडी आप लोगों को पता है, वीडियो पूरा क्लियर होगा शायद। नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, ये सब कुछ पढ़ाया हूं मैं, आप लोगों को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो भी है वो रिवीजन में आपको आंकी क्वेश्चन जो भी है और कराऊंगा, तो आप लोग दिक्कत ना लीजिएगा। जो भी कराया हूं वो तो छोड़िए, लेकिन और भी एक्स्ट्रा आपको कराया जाएगा। तो यहां पर क्लियर है इतना प्यारे भाइयों कि किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में, यानी 10 लाख में से कितना विलेय, यानी कम, बहुत कम मात्रा हो, तब हम पीपीएम लेते हैं। सूत्र पता हो गया कि बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में नीचे रखना है, यानी इतने बिलियन में से कितना ग्राम प्यारे भाइयों विलेय है, उसको हम 10 के घाते 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका पीपीएम में सांद्रता आ जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 1000 ग्राम बिलियन में, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग 1000 ग्राम बिलियन में। क्वेश्चन है 1000 ग्राम बिलियन में, 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है, ठीक है। तो बिलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिलियन की पीपीएम में, किसमें, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए, सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करना था। थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में पहले हल करते हैं। देखिए क्या क्या लेना है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में।
ग्राम में कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्यारे भाइयों 100 मिलीग्राम है। इसको यदि बदलना चाहें हम ग्राम में तो 10 के घाते कितना गुणा करना पड़ेगा, 3। क्योंकि प्यारे भाइयों आपको हम बता देना चाहते हैं, जब भी ग्राम आपके पास मिलीग्राम में देके रखा हो, हमें यदि ग्राम में बदलना है तो 10 घाते -3। ऐसे से माइक्रो कूलाम है और कूलाम में बदलना तो 10 घाते -6। तो जब भी मिली शब्द आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपको 10 घाते -3 का गुणा करना है। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और क्या चाहिए, बिलियन का द्रव्यमान। क्या चाहिए, बिलियन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान चाहिए, किसमें चाहिए, ग्राम में। कितना दे के रखा है प्यारे भाइयों, ग्राम में 1000 ग्राम जो दे के रखा है। कितना दे के रखा है, 1000 ग्राम। इतना क्लियर, जो चीज दे के रखा है। अब हमको पीपीएम निकालना है। पीपीएम कहता है क्या है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में कितना है, 100 गुणे 10 घाते -3। और प्यारे भाइयों बिलियन का द्रव्यमान तो कितना है, 1000 गुणे 10 के घाते कितना, 6। देखो डबल जीरो से डबल जीरो काट दो और एक जीरो से यहां काट दो तो कितना जीरो बचेगा, 5 जीरो। और 5 में से 3 जीरो घटा दो तो केवल 2 जीरो आ गए। यही आपका सांद्रता आ गया। सिंपल है ना। क्वेश्चन क्या बोला था, 1000 ग्राम में 100 मिलीग्राम, बहुत कम मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो बिलियन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी थी। तो इंपॉर्टेंट था पीपीएम में सांद्रता कैसे निकाल जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पीपीएम क्या है, या पीपीएम में आप सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको प्यारे भाइयों परिभाषा देना होता है और ये फार्मूला लिखना रहता है। यदि आंकिक क्वेश्चन आपके पास आ गया इस प्रकार से, कोई भी आंकिक क्वेश्चन, तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।